हमारे साथ एक ऐसे उद्यमी किसान हैं जो 80 वर्ष की उम्र में लगभग 10 से 15 अवार्डों से नवाजे जा चुके हैं। इन्होंने कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन के भी क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से जो है मुकाम हासिल किया है और आज के समय में लगभग 50 से 60 बीघा में जो है मत्स्य पालन का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावे कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के जो है खेती किए हुए हैं, जिसके बदौलत इन्हें स्टेट और नेशनल लेवल के कई अवार्डों से इन्हें नवाजा गया है। तो हम आपसे रूबरू कराने जाएंगे कि आखिरकार जो शख्स 80 वर्ष की उम्र में इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर रहा है, कहीं ना कहीं सीवान जिले के लिए काफी गर्व की बात है। तो आइए हम जिस शख्स के मिलाने के लिए जा रहे हैं, हम रूबरू कराने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस उपलब्धि को उन्होंने कैसे हासिल किया और आज इतने बड़े मुकाम पर कैसे उन्होंने पहुंचा कि उन्हें आज नेशनल स्तर के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो प्रसाद जी, आप कब से जो है आप इसमें लगे हुए हैं? ऐसे तो हम ये मेरा परंपरागत बिजनेस है, लेकिन हम इसमें विगत 20 वर्षों से लगे हैं। इसके पहले हम 3 सरकारी सर्विस को छोड़कर चले आए परिवार में अकेला होने की वजह से, और 20 वर्षों से जब बाल बच्चा हुआ तो समझे कि कुछ काम करना चाहिए, तो हम इस काम से जुड़ गए और समेकित कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन को फोकस में लेकर चलने लगे। कौन कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है और कहाँ कहाँ? और हमारे यहाँ प्रथम पुरस्कार तो मिला हमको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से जी, और फिर उसके बाद पटना से नवमोनेसी अवार्ड मिला, कई तरह के अवार्ड पटना से भी मिला। उसके बाद से हमको बम्बई में डॉक्टर हीरालाल चौधरी बेस्ट फिश फार्मर से सम्मानित किया गया। फिर दिल्ली ICR में हमको नवमोनेसी अवार्ड मिला। उसके बाद से जोनल स्तर पर, हम पूर्वी भारत में है, पूर्वी जोन में है, तो जोनल स्तर पर 3 अवार्ड हमको दिल्ली से मिला है। अभी 6 महीना पहले जो अवार्ड मिला है वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री जी के हाथों से दिया गया। कहाँ पर दिया गया? वो दिया गया ICR दिल्ली दिल्ली में। आपको दिल्ली में दिया गया। अभी तक कितने आपको अवार्ड मिल चुके हैं? अभी तक हमको 12 अवार्ड मिल चुके हैं। जो अवार्ड मिला है किस वजह से मिला है? जो भी अवार्ड मिला है हमारे कार्य के बदौलत, हमारे मेहनत के बदौलत मिला है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को जो हमने बढ़ावा दिया है, इस कार्यक्रम से जोड़कर हमने समाज के हर तबके के लोगों को अपने व्यवसाय से, अपने कार्य से जोड़ा है, और इसी को देखते हुए हमको जो है सो ये अवार्ड दिया गया। आप जो है कार्य करते हैं और आपको लिए उपलब्धि हासिल आपने किया, अवार्ड मिला? हमारे यहाँ मछली पालन में, मछली का बच्चा पैदा करने से मछली पालन करने का काम, उसके बाद हमने जो है सो धीरे धीरे काम बढ़ते गया। एक डेयरी फार्म लगाए, बकरी फार्म लगाए, 4 मुर्गी का फार्म है, अंडे का फार्म लगाए, एक छोटा सा तालाब बनवाकर एक गाय और भैंस को रखकर शुरुआती तौर में, जो कि आज बढ़ते बढ़ते हम 60 बीघा अपना जमीन लेकर उस पर मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी आपको भी सम्मान मिला हुआ। कृषि में आप क्या क्या काम करते हैं? कृषि में हम ज्यादातर सब्जी का खेती और इसके अलावा गेहूं, धान, मक्का, ये सब चीज का खेती करते हैं। शुरुआती तौर पर हमको बहुत कष्ट झेलना पड़ा है, और कष्ट झेलते झेलते लगातार शुरुआती तौर पर 3 साल हमको बहुत घाटा लगा। तो हमारे परिवार के लोग कहने लगे कि ये बिजनेस व्यवसाय छोड़ दीजिए, दूसरा काम कीजिए। लेकिन मैं अपने उत्साह और उसी उमंग के साथ, उसी आशा के साथ उसमें काम करता रहा कि एक न एक दिन सफलता हमको हासिल जरूर करना है। इसके बदौलत आज 60 बीघे में आप मत्स्य पालन? हाँ, इसके बदौलत आज हम 60 बीघा पर मत्स्य पालन कर रहे हैं, जो हमारा निजी जमीन है। हम सब जमीन खरीदे हुए हैं। कौन सा मछली पालते हैं आप? हमारे यहाँ देसी रेहू, कतला, मिर्गल, इसके अलावा ये जो है सो बिग हेड, ग्रास कार्प, पमन कार्प और कतला, ये सब मछली, यानी हर वैरायटी की मछली पाली जाती है, और बच्चा भी हम सेल करते हैं। जो मछली आप पालते हैं तो बीज आप कहाँ से लाते हैं? बीज हम स्वयं तैयार करते हैं, वो आप देख सकते हैं, हैचरी है,
कुछ मछलियों का बीज जो है सो हम अपने से हैच कराते हैं और उसके लिए ब्रूडर मछली रखे हैं। ब्रूडर मछली को सुई दिया जाता है, फिर मेल फीमेल दोनों को सुई देकर मैच्योर्ड किया जाता है। दोनों मैच्योर्ड होता है तो हैचरी में डाल देते हैं और 70 घंटा के बाद वहाँ से अंडा निकलता है, फिर बच्चा तैयार हो जाता है। उस बच्चे को फिर बड़ा, उसमें सबसे कठिन काम है अंडे से जो बच्चा निकलता है उसको थोड़ा बड़ा करने में, फ्राई तैयार करने में। और जब फ्राई बच्चा तैयार हो जाता है तो उस बच्चे को हम, आप देख सकते हैं ग्राहक मेरे यहाँ आए हैं, ले रहे हैं, उसको ऑक्सीजन पैक करके, ऑक्सीजन में बैग में पैक करके तब ग्राहक को देते हैं। वो लोग अपने तालाब में छोड़ते हैं। जो मछली आपके तालाब से निकलती है, जो मार्केट में, कहाँ कहाँ आपको मछलियाँ को भेजते हैं आप? हमारा मछली ज़्यादातर पटना और बेतिया, लेकिन ज़्यादातर पटना ही जाता है और लोकल मार्केट के लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। टोटल कितने मछली जो है साल में आपका निकल जाता है? टोटल सालाना समझिए कि 250-300 टन के आसपास निकलता है, उत्पादन हो जाता है। कितना लागत लग जाता होगा आपको इतना तैयार करने में मछलियों को? लागत तो सबका वो अलग अलग है, रिकॉर्ड में है, वो देख सकते हैं। कितना लग जाता होगा 70 बीघा में जो पोखरे में आप मछली तैयार करते हैं? इसमें 50 लाख का लागत लग जाता है। लग जाता है। क्या रेट पे आप लोग मछली यहाँ से सप्लाई करते हैं? हमारे यहाँ कई रेट से बिकता है मछली, ऐसे 150 रुपये के जी से 250 रुपये के जी तक यहाँ से हम देते हैं। तो सालाना का टोटल टर्नओवर कितना का आपका हो जाता होगा? आप समझ जाइए कि वही 15-20 लाख का टर्नओवर, 20 लाख का होगा। बचत तो हो जाता है, उसके बाद उसमें आप जो है अलग कारोबार करते रहते हैं। हाँ, कारोबार को बढ़ाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको कौन सा अवार्ड मिला था? अभी मिला है हमको किसान फेलो अवार्ड, अध्येता पुरस्कार। अच्छा, हाँ। तो एक चीज और बताया, और हाँ, उसके बाद मिला है बिहार उद्यमी पुरस्कार। हाल फिलहाल में आपको? हाल फिलहाल में 3 माह पहले मिला है बिहार उद्यमी पुरस्कार। एक चीज और बताया जाता है कि आपका एक जो प्लांट है वहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री भी गत दिनों ही आए हुए थे, तो क्या माजरा वो था? और मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी तो काम को देखकर एक तरह से समझिए कि भौचक हो गए जी, और ऐसा बोले हमसे कि कई बार हमने हवाई सर्वेक्षण किया लेकिन इस जगह को हम देखे नहीं। हमें सर इसमें तो बिल्कुल जंगल झाड़ी सब फैला हुआ था, आप देखेंगे कैसे? नीचे पानी था, ऊपर जंगल झाड़ी था, हरा भरा आपको दिख रहा होगा, तो आपने कैसे सोच लिया? हम सर ऐसे ही जगह को चूज करते हैं। बिहार में काम करने का आदेश दिए कि आप जो है सो इसी मॉडल के अनुरूप पूरे बिहार में काम कराइए। अच्छा। और उसमें हमारे लड़कों को 3-4 बार बुलाया भी गया पटना में वो मॉडल तैयार करने के लिए। उस मॉडल में इनके राय सलाह से मॉडल तैयार हुआ और उसके अनुरूप पूरे बिहार में काम हो रहा है। पढ़ाई वगैरह भी किया, ट्रेनिंग वगैरह भी लिया था? हाँ, ट्रेनिंग तो कई जगह हम किए हैं। अच्छा, कितने सालों तक आपने ट्रेनिंग लिया है? और ट्रेनिंग वही 10 दिन का, हर जगह 10 दिन 5 दिन, 10 दिन 5 दिन का। जैसे ट्रेनिंग लखनऊ में भी किए हैं, ट्रेनिंग के लिए बम्बई भी गए थे, ट्रेनिंग के लिए आप पूसा यूनिवर्सिटी में गए थे, यहाँ सिवान में भी ट्रेनिंग हुआ। यानी कि जहाँ ट्रेनिंग लिए, जहाँ ट्रेनिंग हुआ और सरकार की तरफ से भेजा गया हमको, वहाँ ट्रेनिंग में गए, आज जो सीख कर आए उसको कार्य रूप देने का काम यहाँ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि हमारे साथ सिवान के उद्यमी किसान थे जिन्होंने कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन के भी क्षेत्र में काफ़ी बारीकी से 20 वर्षों से लगे हुए हैं और लगभग बिहार के सिवान जिले के साथ साथ अन्य प्रांतों के लोगों को भी इन्होंने रोजगार दिया है और उनकी जीविका भी चला रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे उद्यमी को बिहार सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पहचाना और एक क्षुद्र इलाकों से इन्हें खोज कर निकाला और इन्हें सम्मानित किया और इनके काबिलियत को सहारा।